हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए प्रवेश ब्लॉग रेम्बा में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आप लोग जान ही रहे हैं कि मेरा जो चैनल है वो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक से सारे उपकरण के बारे में हम बताते हैं, तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं। और जो नए लोग हैं वो जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो मेरे ब्लॉग में आने से पहले सभी लोग, मेरे चैनल से जुड़ने से पहले सभी लोग देखते रहे, पहले देखें मेरे चैनल को कि हम क्या बना रहे हैं और किस टॉपिक पे बना रहे हैं और क्या लोगों को समझाने का काम करते हैं। तो पहले वीडियो को देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर। तो चलिए, आज नया एक और वीडियो के साथ हम आ चुके हैं आप लोग के सामने। और आज का भी टॉपिक बहुत शानदार होने वाला है। तो आज का जो वीडियो होने हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी इसी टॉपिक पे है कि जो अर्थिंग जो है घर पे, इसका टॉपिक अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो ये जो वीडियो मैंने बताया था कि घर में अर्थिंग क्यों जरूरी है, लेकिन इसके साथ कुछ और ऐड हम आज करेंगे। और इसके साथ क्या क्या जरूरी है ये हो गया। यानी हाउस वायरिंग, आप हाउस वायरिंग होता है, हाउस वायरिंग में एक अर्थिंग जरूरी होता है। और वो अर्थिंग जो होता है वो कहाँ पे आप ऐड करेंगे और कैसे ऐड करेंगे, इसके बारे में हम आज टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि अर्थिंग है क्या। अर्थिंग देखिए, ये जमीन है, मान लीजिए जमीन है, ऐसे करके यहाँ से अर्थिंग निकलता है। इसको हम लोग ई से सिंबल करते हैं, ठीक है। अब इसका काम मेरा कहाँ कहाँ पे है, ये चीज़ आज हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो समझिए कि मान लीजिए आपके घर में एसी लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा, फ्रिज लगा हुआ है। तीसरा, ओवन लगा हुआ है। चौथा, आयरन है। पांचवा, और इस टाइप से थ्री प्लग का मान लीजिए कि ईटीसी और कुछ अदरवाइज। तो आप समझिए कि इसका कितना बड़ा काम है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मान लीजिए कि एसी का कनेक्शन आप कर रहे हैं। एसी में एक बोर्ड का जरूरत पड़ता है, ये बोर्ड हो जाता है। यहाँ पे आप देखते होंगे एक स्विच होता है जिसमें दो फेस होता है, एक यहाँ पे सॉकेट होता है। ये सॉकेट होता है। ये हो गया आपका न्यूट्रल, ठीक है। ये आपका हो गया फेज, जिसको हम पी से जानते हैं। और ये आपका हो गया फेज अर्थिंग, जो जिसके बारे में भी हम बताना चाह रहे हैं। तो इसको क्या करना है, इसमें भी फेस होता है, इसमें भी फेस होता है। तो एक फेस को सीधा उठा के इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया। अब मान लीजिए कि ये अर्थिंग के साथ यहाँ पे एक सिंबल बनाते हैं। मान लीजिए कि ये पोल है, ठीक है। यहाँ पे तीन फेस आया हुआ है, एक, दो, तीन। और चौथा आपका हो गया ब्लैक अर्थिंग। ये आपका हो गया न्यूट्रल, और इधर ये हो गया, ये आपका हो गया फेस, ये भी फेस, ये भी फेस। अब यहाँ से दो तार निकलते, मान लीजिए कि हम एक फेस का यहाँ से सीधा फेस को लेते हैं और इस पे हम कनेक्ट कर देते हैं। ये फेस का कनेक्टिविटी हो गया। अब अर्थिंग का हम कनेक्टिविटी लाएंगे यहाँ से सीधा ऐसे घुमाते हुए, जैसे आपको शॉर्ट लगे इसको थोड़ा यहीं से कर्व कर देते हैं, और यहाँ से जाके इस पॉइंट पे ऐड हो जाएगा। अब समझिए कि जैसे ये मेरा बोर्ड का वायरिंग हो गया। अब इसमें मेरा एसी का प्लग जाएगा। यहाँ से मान लीजिए कि मेरा एसी का प्लग गया,
यहाँ पे 3 फेस का भी एक प्लग होता है। ठीक है, ये राउंड इसको कर देते हैं। ये प्लग इस पे डलेगा और इस पे भी जो होता है 3 वायर होते हैं। एसी के कनेक्शन में 3 वायर होते हैं, ग्रीन, रेड और ब्लैक। इसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फेस बोलते हैं और इसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। तो एक फेस ये न्यूट्रल आ गया। ये अर्थिंग जो है, ये अर्थिंग जो है सो मेरा ये वाला पॉइंट हो गया और फेस वाला जो पॉइंट हो गया वो मेरा ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए कि किस तरह से हम बताना चाहते। अब क्या होता है, ये प्लग जब इसमें लगता है, इसमें लगा तो मान लीजिए कि यहाँ से फेस इसको मिल गया, न्यूट्रल इसको यहाँ से ऐसे करके मिल गया। अब जो अर्थिंग के बारे में हम बताना चाह रहे हैं, वो अर्थिंग जो ये जमीन वाला है, इसको सीधा उठा के इस वाले पॉइंट पे हमको डाल देना है। इसका क्या काम है, मान लीजिए कि यहाँ से फेस मेरा अचानक, समझिए, अचानक मान लीजिए कि मेरा 550 वाट इनपुट कर रहा है, इनपुट कर रहा है। और ये एसी जो है, इसको हम लोग ज़्यादा ज़्यादा 1.5 टन 1 टन, लेकिन ये होता क्या, ये 220 वोल्ट का ही होता है। लेकिन जब 550 जा रहा है तो ये मान लीजिए कि 440 वाट, ये 220 वाट, 440 वाट या वोल्ट कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको 220 का ही अगर बना हुआ, जिसमें अगर 440 जाएगा तो ये जलने का चांस बन जाएगा इसी। ठीक है, तो उसी जगह पे हम लोग ये न्यूट्रल, ये अर्थिंग का काम इसलिए करते हैं कि जैसे ही इस पे 220 वोल्टेज से ज़्यादा आता है, 440 के अप्रोक्स में एम्पियर बनाता है, ये वाला फेस इस वोल्टेज को अपने अंदर करंट को एब्जॉर्ब करता है और इसको 220 ही ट्रांसफर करता है। मतलब समझिए कि कितना बड़ा बचत ये करता है। कोई भी सामान, आपका मशीनरी सामान उड़ने से बचाता है। कोई भी बड़ा बड़ा मशीन देखते होंगे फैक्ट्री वगैरह में जब चलता है तो वो 3 फेस का ही होता है। 3 फेस का नहीं होता है, उसमें एक अर्थिंग का बहुत बड़ा पावर होता है जो कि सभी मशीनों में लगाया जाता है। इसको बॉडी भी अर्थ भी बोलते हैं। अचानक मान लीजिए कि एसी में कहीं अंदर में फेस वाला वायर कट गया हो, मान लीजिए कि ये वाला वायर एसी में जाने के बाद कहीं टच कर गया हो, तो उस जगह पे क्या होता है कि पूरी बॉडी में करंट आता है। तो उस बॉडी के करंट को भी ये एब्जॉर्ब करके यहाँ से इसमें वो डाल देता है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कुछ भी लोहा वाला सामान या इलेक्ट्रिक वाला सामान आप छूते हैं तो झटके से बच जाते हैं, करंट से आप सुरक्षित है, सेफ वायरिंग आपका है, कोई भी उपकरण जलने से बचाता है। उसी तरह देखते होंगे कि फ्रिज जो होता है सभी के घरों में जो होता है, उसमें एक न्यूट्रल अर्थिंग जो डला हुआ रहता है, वो देखते होंगे पीछे, कभी आप बैक करके देखिएगा, वो बॉडी के साथ उसको नट बोल्ट के साथ अटैच कर देता है। किस लिए? क्योंकि अगर बॉडी में करंट आता है, कहीं वायर वगैरह फेस का कटता है, तो फ्रिज में जो न्यूट्रल फेज अर्थिंग वाला फेज जो दिया हुआ है, अर्थिंग कनेक्शन, वो उस करंट को उठा के सीधा जमीन के अंदर कर देता है। तो आज इस वीडियो में आप समझिए कि अर्थिंग हम क्यों जरूरी बता रहे हैं और अर्थिंग क्यों जरूरी है। इसमें बहुत सारा फायदा। पहला फायदा है कि कोई भी सामान जलने से आपका बचेगा। दूसरा है करंट के झटके से बचना है। तीसरा आपका क्या है कि वायर वगैरह नहीं जलने देगा। चौथा क्या है कि आपका मकान सुरक्षित है, हाउस वायरिंग अगर अर्थिंग आपका डला हुआ है। पांचवा है कि शॉर्ट सर्किट से बचाव करता है। यानी इस तरह का बहुत सारे चीजों को ये बचाने का काम करता है और बचाता है। इसीलिए अर्थिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हाउस वायरिंग कर रहे हैं, वो अर्थिंग का काम अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में आपको कोई इलेक्ट्रिक सामानों का परेशानी ना झेलना पड़े, कोई सामान ना जल जाए। इसके लिए अर्थिंग बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हम किस टाइप से इसको बताए हैं। ठीक है, उसी तरह आपका आ गया फ्रिज का भी वही कनेक्शन है, 3 फेस का होता है। ओवन का भी वही है, आयरन का भी वही है,
बाकी अदरवाइज और भी जितने थ्री प्लग का काम होता है सभी में अर्थिंग का काम किया जाता है। और ये अर्थिंग वायर जो आपका दिया जाता है, हमेशा याद रखें कि थ्री पिन सॉकेट जो होता है बोर्ड में, उसका ऊपरी वाले हिस्से में दिया जाता है और उसी में ऐड किया जाता है, ना कि न्यूट्रल फेज में। न्यूट्रल फेज में कभी ऐड करने का कोशिश ना करें। उसको जब भी डालना है अपने अर्थिंग वाले पॉइंट पे, ऊपर वाले पॉइंट पे डालें। तो चलिए, आई होप आप वीडियो को समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक कमेंट करें, और जो नए लोग जुड़ रहे हैं प्यारा सा एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।